हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस के केमिकल रिएक्शन का पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, उससे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ कंसेप्ट निकल रहा है उसे समझ रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी उसके इर्द गिर्द का आसपास का फैक्ट है उसे भी कलेक्ट अच्छे से कर रहे हैं कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों का हल आसानी से हो सके। और इसके साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर पॉलिटेक्निक कर देने वाले हैं तो इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन उसमें भी 10th साइंस से रिलेटेड नहीं आएगा। इसकी पूरी श्योरिटी के साथ इस क्लास को आप ले सकते हैं। देखते हैं, कल पहले कुछ बैलेंसेस सिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे। देखिए, इन क्वेश्चन को पहले सोल्व कर देते हैं। कहें था बैलेंस करने का, बैलेंस कीजिएगा। जेडीएन प्लस O2 जेडीएन ओ बैलेंस के लिए करने के लिए हम बताए थे जो भी संख्या लगाना है पूर्ण संख्या लगाना है, और संख्या जो भी हमारा यौगिक है उसके पहले लगाना है। कहाँ लगाना है? जेडीएन के पहले लगाना है, ओ के पहले लगाना है, जेडीएन ओ के पहले लगाना है, सभी के पहले ही लगाना है। और क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। O2 है, O2 मतलब यहाँ दो ऑक्सीजन नहीं है, तो दो ऑक्सीजन नहीं है तो दो ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा? 2। अगर 2 दे दिए तो जो 2 को जेडीएन हो गया, 2 O हो गया, 2 तो हो गया, जेडीएन 2 नहीं है तो 2 यहाँ दे देंगे। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा? बैलेंस होगा। H2 प्लस F2 है, H2 को देखें तो यहाँ H है, H क्या 2 है, 2 दे दिए, H2 भी हो गया, 2 F भी हो गया, F2 भी हो गया। ये H2 प्लस Cl2 है, H2 पहले देखें, H2 यहाँ देखें तो 2 दे दिए, यहाँ 1 H है, यहाँ 2 H है, 2 बनाने के लिए 2 देंगे, Cl भी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए, Fe है, O2 है, Fe3O4 बना रहा है। अब कह रहा है कि Fe को बैलेंस पहले करें कि पहले O2 को बैलेंस करें। ध्यान रखिएगा, पहले उसको बैलेंस किया जाता है जिसमें परमाणु संख्या ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ज़्यादा, परमाणु की संख्या या 2 है, इधर 4 है तो ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो 4 है, इसको 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दोनों कितना होगा? 4। Fe3 है तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो Fe कितना हो जाएगा? हमारा बैलेंस हो जाएगा। 3 Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब देखिए, एल्युमिनियम प्लस O2 Al2O3 बना रहा है। अब किसको बैलेंस करें? पहले बताएं जो बड़ा ज़्यादा संख्या में परमाणु रहता है उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 और 3 संख्या में, यानी ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन है तो 2 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। अगर 6 होगा तो 6 को 3 से कितना, 3 में कितना से गुना करें कि 6 होगा 2 से, और 2 में कितना से गुना करें? ये 2 है, 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए तो 3 से गुना करना पड़ेगा, एलसीएम लेके। उसके बाद देखें तो देखें कि एल्युमिनियम कितना, 2 दूना 4 एल्युमिनियम हो गए, इधर 1 एल्युमिनियम था तो 4 लगा दिए, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। आज भी कुछ बैलेंसिंग के अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ 5-7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और समझिए किस प्रकार बैलेंसिंग किया जाता है। ये अनुमान नहीं है, अनुमान लगाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, सोचने का तरीका क्या होता है, उससे ऐसा नहीं 1 लगाइए 2 लगाइए, ऐसा लगा कर देखते जाइए आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या इसमें जो पहला इक्वेशन है उसमें क्या है? Na है, Cl2 है, ठीक है, NaCl बनाया तो Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ 2 नहीं लगाना है, जो भी लगाना है आगे लगाना है तो 2 यहाँ लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो 2 को भी Na हो जाएगा, Na 2 हो जाएगा तो 2 यहाँ लगाएंगे तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। अगला देखिएगा, यहाँ कितना है? C3H8 है, ऑक्सीजन से संयोग किया, CO2 प्लस H2। आगे बताएंगे किसी भी कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमेशा बनता है। इक्वेशन लिखने का तरीका में भी ये शामिल होगा। देखिए, कार्बन कितना है? कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ अलग अलग। देखिए, उसको कभी पहले बैलेंस में कीजिएगा जो एक ही तरफ 2 बार है। जैसे ऑक्सीजन को देखिएगा तो इस तरफ तो 1 बार है लेकिन इस तरफ 2 बार है, तो ये पहले बैलेंस नहीं होगा। ये जब भी होगा तो अंतिम बैलेंस होगा। अंतिम बैलेंस कैसे करना है? जो 2 या 3 बार एक तरफ रह जाए उसे अंतिम बैलेंस करना है। पहले किसको करना है? जो अभिकारक ये उत्पाद में एक ही बार आए उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले या तो कार्बन को कर सकते हैं, एक ही बार है,
या हाइड्रोजन को कर सकते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन में अधिक संख्या में कौन है? हाइड्रोजन है, तो इसको ही कर दीजिए। यहाँ कितना लगाए? 4 8 है, तो 8 है, तो इधर 2 है, तो कितना यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, 8 हो गया। अब देखिए कार्बन को करते हैं, कार्बन 3 है, तो यहाँ कार्बन 1 है, 3 लगाएंगे तो कार्बन में बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पर आते हैं बारे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ हुआ, 4 एकम 4 ऑक्सीजन, 6 4 10 ऑक्सीजन हो गया। 2 को 10 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। कुछ कड़ा इक्वेशन भी करेंगे, अभी आसान कर रहे हैं। देखिए Mg है, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, Cl2 है, Cl2 यानी Cl का 2 परमाणु है, Cl का 1 परमाणु यहाँ है, तो इसमें 2 से अगर गुना करते हैं तो Cl2 हो जाता है। जैसे 2 से गुना करते हैं तो H भी 2 हो जाता है, H भी 2 है, यानी बैलेंस हमारा Mg तो 1 ही है। एल्युमिनियम देखिए Al प्लस Fe2O3, Al2O3 प्लस Fe बना रहा है, तो करना है इसको कैसे बैलेंस करना है आप समझिए। कहें सबसे पहले उसको करना है जो ज़्यादा संख्या में है, तो ऑक्सीजन 3 है, तो ये तो बैलेंस है, ज़्यादा संख्या में बैलेंस ही है। उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम देखिए तो एल्युमिनियम में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। Fe यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ 1 है, तो ये यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2 Fe कर देंगे तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं Na3 प्लस O2, NO प्लस H2O। एक चीज़ तो समझ गए होंगे, पहले जो है ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। क्यों पहले ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे? क्योंकि उत्पाद में ऑक्सीजन 2 बार आ गया है, तो जो भी एक तरफ 2 बार आ गया उसको अंत में, सबसे अंत में बैलेंस किया जाता है, 2 या अधिक बार आता है। तो पहले H को बैलेंस करते हैं, क्योंकि H की संख्या ज़्यादा है। यहाँ H की संख्या 3 है, यहाँ H की संख्या 2 है, तो 3 2 को बैलेंस करने के लिए 3 2 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। अगर 6 एलसीएम लेंगे तो 6 बनाना है, 2 को 6 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाना है, हाइड्रोजन इधर 3 है, 3 को 6 बनाना पड़ेगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा। इतना तो समझ गए होंगे। उसके बाद नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन यहाँ 2 बन गया, नाइट्रोजन 2 बन गया, तो कुछ यहाँ कितना लगाए? 2 लगाए, नाइट्रोजन भी 2 बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना हुआ? 5 ऑक्सीजन। अब हमको 2 में कितना से गुना करें कि 5 हो जाए? अब तुमको पता नहीं लग रहा है 2 में कितना से, तो 2 में कितना से गुना करें कि 5 हो जाए? मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन 2 से अगर भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 2 में 5/2 से गुना करने पर कितना होगा? हमारा 5 होगा। तो कितना से गुना किए? 5/2 से। अगर कभी भी 5 कैसे सोचें कि 2 में कितना से गुना करें कि 5 हो जाए, तो 2 में कुछ किससे गुना करेंगे? 5 तो नहीं होगा, तो 5 ला दिए, और जहाँ इतना है वो 2 से काटने के लिए अगर 3 रहता तो यहाँ /3 लिख देते, तो कितना? 5/2 आ गया। जब भी अगर इस प्रकार हम बैलेंस करते हैं तो बट्टे में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर बट्टे में आ गया तो उसमें सबसे गुना करना पड़ेगा, यानी 2 को सबसे गुना, ये जो बट्टे में जो 2 आया इससे सबसे गुना करना पड़ेगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 NH3 प्लस 5 /2 गुना 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5O2। 2 में 2 से गुना करेंगे, इस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 NO, और 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 कितना होगा? 6 H2O होगा। देखिए अगला इक्वेशन कैसे बैलेंस होगा? KMnO4 प्लस HCl, KCl प्लस MnO2, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 है। देखिए के पहले है, के यहाँ 1 है, तो के यहाँ 1 है, बैलेंस तो पहली है। उसके बाद देखिए Mn है, Mn भी बैलेंस है। Cl2 है, तो Cl2 है, तो यहाँ कितना है? Cl है, ये बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे देखिए Cl तो बहुत बार है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 यहाँ, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, तो ऑक्सीजन के लिए अगर यहाँ 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 8, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, 8 लगा देंगे तो यहाँ 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ये 4 हो गया तो Cl भी कितना हुआ? Cl भी मेरा 8 हो गया। Cl 8 हो गया, तो देखिए कितना है? यहाँ 1 है, 2 3 है, 3 है, हमको 5 Cl चाहिए, तो 5 Cl के लिए यहाँ 5 लगा दे, खाली Cl नहीं डिस्टर्ब होगा। तो 2 में कितना से गुना करें कि 5 आए, तो 5/2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना? 5/2 से गुना कर दिए। 5/2 से जैसे गुना किए बताए थे कि नीचे में अगर कोई भी संख्या आ गया
तो उसको पूरे में गुणा करना पड़ता है, 2 2 से सब में गुणा करना पड़ेगा, यानी कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 2KMNO4 प्लस 8 दूना 16 HCl, आगे क्या होगा 2KCl प्लस 2MEnCl2 प्लस 5/2 गुना 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 5Cl2 प्लस 4 दूना 8 H2O। अगला देखिए C4H10 प्लस O2 CO2 प्लस H2O को बैलेंस करना है। तो कार्बन कितना है, कार्बन है 4, यहाँ कार्बन 1 है, तो कार्बन को भी पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ 4 लगाइए, यहाँ 1 तो है ये। हाइड्रोजन कितना है 10 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 5 से लगाइए। ऑक्सीजन को गिने 4 दूना कितना होगा, ऑक्सीजन 4 दूना 8 यहाँ हुआ, और ऑक्सीजन कितना होगा 8, यहाँ 5 हुआ, 8 5 कितना हुआ 13 ऑक्सीजन हो गया। 2 में कितना से गुना करेंगे 13 आ जाएगा, तो 13/2 से गुना करेंगे। अगर 13/2 यहाँ लिखेंगे तो 13/2 मतलब 2 से सभी में गुना करना पड़ेगा, यानी 2C4H10 और प्लस 13/2 गुना 2 करेंगे तो 13 ही आएगा, कितना होगा 13 O2, 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 CO2 प्लस 5 दूना 10 H2O। देखिए इसके बाद फार्मूला बनाना सीखना है, कैसे फार्मूला बनता है। इसके लिए कुल का वैलेंसी याद करना पड़ेगा। जैसे वैलेंसी क्या होता है, कुछ प्लस वाला +1, कुछ का वैलेंसी होता है, कुछ का +2, कुछ का +3, कुछ का -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो कुछ वैलेंसियाँ याद करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले वैलेंसी को निकालना सीखते हैं। तो वैलेंसी को निकाला कैसे जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिए याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब 2 8 8 18 18 32। इसे पूरा मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, कितना है 2 8 8 18 18 32। किसी को इस रूप में तोड़ना है, उसको क्या उससे वैलेंसी निकलता है। जैसे मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम का निकालना चाह रहे हैं, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होती है 13 होती है। जिनको भी 20 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद है, पहले तो 20 तक उनको आधे होना चाहिए, हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये 10 होता है, 9 होता है, 8 7 6 5 4, और क्या है 11 से एन को बोलते हैं सोडियम नेट्रियम, 11 मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, सल्फर के बाद क्लोरीन 17, आर्गन 18, और क्या होता है एक पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये 20 तक परमाणु संख्या सभी को याद होना चाहिए। अब देखिए किसी को तोड़ते हैं, मान लीजिए Na का वैलेंसी निकालना है, तो Na का वैलेंसी कितना होता है, तोड़िए। Na का परमाणु संख्या 11 हो गया, 11 तोड़ेंगे 2 8 10, अगर 8 रख देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 नहीं, हमको 10 से ज़्यादा जाना है, तो 10 से ज़्यादा कितना 1 रखेंगे तो 11 होगा। मान लीजिए एल्युमिनियम को तोड़ते हैं, एल्युमिनियम के 13 होता है, 13 मतलब 2 8 कितना हुआ 10, 10 अगर 8 रख देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 8 तो रख नहीं सकते, कितना रख सकते हैं 2 8 3। मान लीजिए कार्बन को तोड़ते हैं, कार्बन कितना है 6 है, तो 6 के लिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6 है, तो 6 के लिए क्या करेंगे 2, और अगर 8 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 10 तो रख नहीं सकते हैं, 2 कितना रखना पड़ेगा 4। इसी प्रकार मान लीजिए नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो 2 8 रखेंगे 10 हो जाएगा, तो हमको 5 रखना पड़ेगा। अब वैलेंसी होता क्या है, अगर अंतिम में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये वैलेंसी हो जाएगी। इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी जो होगा 4 से कम है तो वही वैलेंसी होगी, VALENCY। वैलेंसी कितना होगी 4 या 4 से कम है तो वही वैलेंसी होगी 3। इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी इसका वैलेंसी 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी, अगर 4 से ज़्यादा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी जो होगा
वो 8 से घटा के लिखना है। 8 में से 5 गया कितना, 8 बने में कितना लगेगा, तो 3 लगेगा। मान लीजिए कि हम CL का बैलेंस निकालना चाह रहे हैं, तो CL का 17 होता है। 17 को कैसे लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 2 8 7, कितना 2 8 7 का 2 8 कितना होगा 10, 8 लिख देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 17। इसका वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी जो इसका होगा 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा में 8 से घटा देना है। अगर 4 से कितना बड़ा है, अगर 4 से बड़ा है तो 8 से घटा देना है। 8 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा 1। तो वैलेंसी आप लोग समझ गए होंगे वैलेंसी कैसे निकाल रहे हैं। 2-3 का वैलेंसी और निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम सल्फर का वैलेंसी निकाल रहे हैं, तो सल्फर का कितना होता है 16। 16 को लिखना है पहले 2 8 10 हो गया। 8 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 8 10 और 16। मान लीजिए कैल्शियम का लिखें, कैल्शियम का 20 होता है, तो कितना लिखेंगे 2 8 10 हो गया, 10 8 18, 18 2 कितना होगा 20। अब देखिए इसका अगर वैलेंस से पूछेगा तो वैलेंस से 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक है तो 8 पूर्ण में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अगर जिसका वैलेंस 4 या 4 अंतिम कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ही उसका वैलेंस होगा, कितना होगा, यहाँ 2 वैलेंस होगा। तो इस प्रकार हम वैलेंस निकालते हैं। कुछ का याद भी कर लेंगे, लेकिन निकालना आना चाहिए। देखिए अब इसको भरते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस जो होता है +1 होता है, Na का वैलेंस +1 होता है, K का वैलेंस +1 होता है, और किसका होता है हाइड्रोजन Na K, ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा जिसका वैलेंस +1 होता है। उसके बाद इधर आइए, +2 का वैलेंस किसका होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम का होता है, जिंक का होता है, कॉपर का होता है, ये सब कितना होता है +2। एल्युमिनियम +3 होता है। तो वैलेंस याद भी कर लीजिएगा। +1 वाला कौन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। याद हो गया हुआ, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम +1। हाइड्रोजन सोडियम और पोटेशियम कितना है +1 वैलेंसी है। +2 वैलेंसी किसका किसका है, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब +2 वैलेंसी है। +3 वैलेंसी वाला कौन है, +3 वैलेंसी वाला एक है, एल्युमिनियम है। उसके बाद -1 वैलेंसी का क्लोरीन है। कितना है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक नियर नाम है, 17वां ग्रुप का है। तो इसका वैलेंसी कितना होता है -1। किसी का निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन का देखें, तो फ्लोरीन का 9 होता है। 9 का मतलब 2 8 तो 10 हो जाएगा, तो 7। अगर 7 हुआ तो सोचिए 1 लाना पड़ेगा, 7 माने 4 से ज़्यादा हो गया, 4 7, तो इसका वैलेंसी निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा। 1 होगा। अगर 8 से घटा रहे हैं, 8 से घटा का आ रहा है, तो माइनस में वैलेंसी लिखेंगे, इसलिए इसका माइनस में वैलेंसी होता है। देखिए उसके बाद -2 किसका वैलेंसी होता है, Cr2 CO3 का होता है, SO4 का होता है, Cr2O7 का होता है, माइनस का वैलेंसी ये सब का होता है। CO3 के, SO4, Cr2O7 का, ये सब का माइनस कितना होता है -2, और -3 का वैलेंसी होता है PO4 का। नाम किसका किसका क्या है, देखिए इसको बोलते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सबका नाम लिखते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट। कार्बोनेट, सल्फेट और क्या बोलते हैं, क्रोमेट। एक चीज़ आप देखिए कि +1 वैलेंसी और कुछ का होता है। जैसे मान लीजिए H के साथ लगा देगा कोई भी, HSO4, HCO3, इसको कहते हैं बाई, H को बाई कहते हैं, बाई सल्फेट हो गया। SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो HSO4 क्या होगा, बाई सल्फेट। HCO3 क्या होगा, बाई क्रोमेट। इस प्रकार होगा। HPO4 क्या होगा, बाई फॉस्फेट। तो जब भी बाई लग जाएगा तो उसका वैलेंसी कितना होगा, -1। ध्यान रखना वैलेंसी अच्छा से अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। एक बार और देख लेते हैं सभी का वैलेंसी। 3 को प्लस वाला पहले वैलेंसी देखते हैं। प्लस वाला वैलेंसी हाइड्रोजन है, सोडियम +1 है, और क्या है पोटेशियम है, +2 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और क्या है कॉपर है। +3 वाला एक है एल्युमिनियम केवल। इसमें -1 कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। उसके बाद H के साथ जो भी रहेगा वो -1 वैकेंसी होगा। एक OH भी है, हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। उसके बाद -2 वाला कार्बोनेट, सल्फेट और क्रोमेट। कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, ये क्या है फॉस्फेट। -3 वाला फॉस्फेट है। देखते हैं एक बार लिखते हैं, अपने से आप भी कोशिश कीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा।
क्या क्या बोले, इसमें बोले क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये 4 को बोले। उसके बाद बोले H बोला, HSO4, HCO3, HPO4, H जिसके साथ लगेगा -1 वैलेंसी उसका होगा। और किसको एक को बोले OH, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। -2 वैलेंसी किसका होता है, तो ये क्या होता है, कार्बोनेट बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। Cr2O7 को क्रोमेट, -3 को कौन सा बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। एक बार पहले इसका कुछ नाम लिख लेते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे SO4 है तो SO4 के सल्फेट बोलते हैं, SOLPHAT सल्फेट। CO3 है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, CARBONATE। और Cr2O7 है, Cr2O7 इसको क्रोमेट बोलते हैं, CROMAT। PO4 है, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, PHOSPHAT फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये सब नाम और वैलेंसी आपको याद रहेगा। कोई भी फार्मूला या इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। अब सीखते हैं कैसे बनाया जाता है, समझिएगा अच्छा से। देखिए कैसे बनेगा, इक्वेशन लिखना सीखिए, कैसे इक्वेशन समीकरण को लिखा जाता है। समीकरण लिखना, जैसे मान लीजिए का H2 प्लस O2 बनेगा क्या, नहीं पता है, HO तो बनेगा ही, ये कन्फर्म पता है, HO बनेगा। अब इसका वैलेंसी यहाँ लिख दीजिए, यहाँ वैलेंसी, H का वैलेंसी कितना होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, ये लिख दिए। H2 प्लस O2 कहा तो HO लिख दिए। वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो तिरछा वैलेंसी गुना होता है, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, तो 2 को तो गुना करेंगे तो लिख देंगे, 2 को लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 1 नहीं लिखना है। तो ये हमारा बन गया कितना H2O। हम बैलेंसिंग तो सीख ही चुके हैं, अब बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कैसे, H2 है तो H2O तो है, H2 तो ही है, O2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है तो कैसे होगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो 4। ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए H2 और प्लस Cl2 है, H2 प्लस Cl2 है, क्या बना है HCl बना है, लिख दिए अपने से HCl। अब देखिए इसको बैलेंस, पहले इक्वेशन बनाइए, इसका बैलेंस 1 है, इसका बैलेंस -1 है, तो -1 प्लस 1 है, इसको ऐसे गुना करेंगे तो 1 भी नहीं लिखेंगे और यहाँ भी 1 नहीं लिखेंगे, तो HCl हमारा हो गया HCl। उसके बाद आगे बैलेंस करेंगे, H 2 है और Cl भी 2 है, तो 2 लगाएंगे तो HCl हमारा पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, मान लीजिए Mg है और O2 है, Mg है O2 है, क्या लिखे MgO लिखे, MgO क्या लिखा MgO लिखा। Mg का वैलेंस देखेंगे 2 होगा, ये और O का वैलेंस कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंस -2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस -2 होता है, इसमें जोड़ लीजिए। ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है -2 में, कौन सा है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्साइड बोलते हैं इसको, -2 में, तो ऑक्सीजन का वैलेंस -2 है। अब गुना कीजिए, Mg है, Mg 2 से गुना होगा तो 2 से, तो 2 कट भी सकता है, तो MgO है, इसलिए MgO रह जाता है। जब सेम रहेगा, मान लीजिए 4 रहेगा, कट जाएगा, 4 रहेगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कट जाएगा, तो MgO हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ कितना 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना किए तो Mg कितना हुआ 2 हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे इक्वेशन कैसे लिखा रहा है। मान लीजिए ये Fe है और प्लस O2 बनाता क्या है, ये फिर नहीं एल्युमिनियम ले लेते हैं, क्या लेते हैं एल्युमिनियम प्लस O2, एल्युमिनियम प्लस O2 लेते हैं, बनाएगा क्या, ये येलो बनाएगा, ये तो पता है कि ये येलो लिख देंगे। उसके बाद एल्युमिनियम की वैलेंस देखिए, ऊपर में लिखा था 2, ऑक्सीजन का वैलेंस भी बताएं कितना होता है, एल्युमिनियम का वैलेंस 3, ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है 2, यहाँ तो Al2 लिखाएगा तो अच्छा गुना जाएगा, और ये कितना O3 लिखाएगा, ऐसा गुना जाएगा। ये तो हमारा इक्वेशन लिखा गया। उसके बाद बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो 2 3 का उत्तम कितना होगा 6 को 3 को 6 बनाना है, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ कितना 3 से गुना करना पड़ेगा। एल्युमिनियम कितना होगा 2 दूना 4 एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगला देखिए इक्वेशन, अगला मान लीजिए हमको बनाना है NaSO4, Na
और प्लस SO4 का इक्वेशन बनाना है। क्या बनेगा, Na लिख दीजिए, और यहाँ 1 होता है इसका बैलेंस 2 होता है, तो क्या बनेगा Na2SO4। अब Na2 आ गया, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, 2 लगेगा। अब समझ गए होंगे कैसे इक्वेशन धीरे धीरे बन रहा है। आपको क्या करते हैं, वहाँ होमवर्क को दे देते हैं, उसके बाद बेसिक इक्वेशन आप बना कर देखिएगा। उसके बाद हम इसके आगे जो इक्वेशन बनाने की प्रणाली है या तरीका है उसे डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में इक्वेशन को अच्छी तरह आपको सिखा देंगे। इन इक्वेशन को अपने से बना कर देखिएगा, आपसे बनेगा। क्योंकि छोटा इक्वेशन है, आपको बस इसका बैलेंस लिखना है, इसे लिखना है, ये लिखना है, यहाँ से ये लिखना है, यहाँ बैलेंस लिखना है, 3 और 2 गुना करना है, L2 और 3 ऐसा करके उसके बाद बैलेंस कर देना है इक्वेशन लिख को। कोशिश करना है आपसे, जरूर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा और होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अगले दिन जो है आपको बड़ा इक्वेशन लिखना आपको सिखा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो जरूर करें, आपका लाइक कम होता है। थैंक यू सो मच।